देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं बता दूं मैं अभी सफदरजंग रोड पे मौजूद हूं और यहां पर केंद्रीय मंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल का रेजिडेंस है और इन्हें भी फ़ोन कॉल आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी में ये यहां से करीब 11 बजे घर से निकलेंगे और अभी कुछ देर पहले ही इन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए विजिटिंग कार्ड लेकर के आए हुए हैं। इन्विटेशन कार्ड है उनके पास, अंदर गए हुए हैं एक कर्मचारी जो ले करके आए हैं कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आना है। कहने का मतलब है कि एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट खास करके असम से, क्योंकि डिब्रूगढ़ से जीत करके आए हैं, तो एक बार फिर इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा शिवसेना से प्रताप जाधव हैं जिन्हें टी पार्टी के लिए जो है सो उनके पास आ चुका है। ये आप देखिए, ये जो है सो इन्विटेशन दे करके आ रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी को। एक बार दिखाएंगे, ये इन्विटेशन कार्ड है, ये आप देखिए, ये अभी जा रहे हैं। तो अलग अलग मंत्रियों को जिनको ओथ लेना है, सबसे पहले प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद शाम 7:15 में शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज होता है, जो भी शपथ लेने वाले होते हैं उन्हें पार्टी ऑफिस से, अभी हमने जब रामनाथ ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ से कॉल गई थी और उनको कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आप चाय पर ये वहाँ प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही साथ जिन्हें निमंत्रण मिल रहा है वो अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। संतोष कुमार जो अभी अमित शाह के घर पर पहुंचे हुए हैं, तो इसी तरह एक एक करके सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग के पास इन्विटेशन जा रहा है और दिल्ली में पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमारे सहयोगी ने दिखाया कि किस तरह से सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। और अब हम कुछ देर पहले इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क से सर्बानंद सोनोवाल भी जुड़ेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि जो कॉल आई है। अच्छा मनोहर, एक बात बताइए, बहुत से लोग होते हैं चाय लवर, यहाँ मेरे साथ में वंदना है, राहुल जी भी बैठे हैं और साथ में हम लोग भी चाय पी रहे हैं, लेकिन हम चाय पर चर्चा अलग तरीके से कर रहे हैं। ये जो PM ने चाय पर इन्विटेशन दिया है अलग अलग चेहरों को, सिर्फ चाय ही पी जाएगी या कुछ और डिस्कशन भी होगा? क्या मंत्रालयों को लेकर बात तो नहीं होने वाली? देखिए बिल्कुल उसको लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है और साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना मंत्र देंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल होने वाले हैं जिनके पास एक एक करके कॉल आ रही है, तो मंत्रालय को लेकर के चर्चा, कामकाज को लेकर के चर्चा, और जो नए लोग हैं वो किस तरह से कामकाज करें। एक जैसे होता है ना कि अगर हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम उनसे पहले मुलाकात कर लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और काम स्मूथली आगे बढ़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उनसे 1-to-1 मुलाकात करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और उसके बाद शाम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक अच्छा जेस्चर यहाँ पर दिखाई देगा, आप ये कह रहे हैं मनोहर। साथ ही क्योंकि इस बार का जो शपथ ग्रहण है वो काफ़ी अलग भी होगा, क्योंकि NDA का एक नया टर्म प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, यानी NDA के जो सहयोगी है मजबूती के साथ हैं और सबको एक साथ लेकर चलने की जो कवायद यहाँ पर की जा रही है। मंत्रिमंडल के दौरान भी वो तस्वीर दिखाई देगी, सहयोगियों को मान सम्मान के साथ कैसे उनकी वैल्यू को बढ़ाना है, तस्वीरों के जरिए क्या आज शपथ ग्रहण में दिखाई देगा मनोहर? देखिए बिल्कुल क्योंकि आप देखिए अभी से ही अगर हम RLD की बात करें तो जयंत चौधरी को टी पार्टी के लिए न्योता जा चुका है। आसू जो झारखंड से आते हैं और 2 टर्म उनके सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जीत करके आए हैं, एक सांसद हैं उनके, तो सुदेश महतो जो पार्टी अध्यक्ष हैं आसू को, उनके पास भी टी पार्टी के लिए जा चुका है। चिराग पासवान जो लोजपा से हैं और बिहार में उनका जो है सो 100% जो है सो सांसद जीत करके आए हैं, 5 सांसद जीत करके आए हैं, उनके पास युवा चेहरा है, वो खुद चिराग पासवान दलित चेहरा है। तो आप समझ सकते हैं सारे कास्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के, क्षेत्रीय कॉम्बिनेशंस को लेकर के। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी से हमने प्रताप जाधव की बात करी, उसके बाद यूपी से आप देखिए, यूपी से भी निमंत्रण जा रहा है, मध्य प्रदेश से भी जा रहा है। तो सभी लोगों को क्षेत्रीय, बिल्कुल मनोहर, दिल्ली की हलचल आप बता रहे हैं, संभावित मंत्रियों के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं और दिल्ली में क्योंकि मंत्रियों को लेकर चर्चा हो रही है कि किसको जगह दी जाएगी। अंजलि के पास हम चलते हैं, ग्राफिक्स के जरिए वो समझाएंगे कि दिल्ली में संभावित मंत्रियों के नाम में कौन सबसे आगे है। अंजलि। बिल्कुल, देखिए जब बात दिल्ली की होती है तो दिल्ली देश की राजधानी, देश का दिल दिल्ली, 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली से आती हैं और सभी 7 सीटों पर
एक बार फिर से 2014 में भी, 2019 में भी बीजेपी की जीत के बाद 2024 में भी जीत हुई है। लेकिन बांसुरी स्वराज भी बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से मंत्री हो सकती है। 7 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन सबसे प्रबल जो दावेदार दिल्ली से हैं वो बांसुरी स्वराज हैं। बांसुरी स्वराज का नाम दिल्ली से आगे चल रहा है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है बांसुरी स्वराज के नाम को लेकर। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जो कि बताया जा रहा है कि मंत्री बन सकती हैं। मोदी 3.0 में बांसुरी स्वराज का चेहरा भी हो सकता है, जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। 7 सीटें देखिए, 2014 और 19 में भी सभी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी कैंडिडेट सभी बीजेपी ने चेंज किए, छोड़कर मनोज तिवारी। लेकिन मनोज तिवारी का नाम नहीं, बल्कि बांसुरी स्वराज दिल्ली से सबसे प्रबल दावेदार बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बांसुरी स्वराज बीजेपी के कोटे से दिल्ली से मंत्री हो सकती हैं। दिल्ली इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि इस साल के अंत तक जो तारीख है वो सामने आ सकती है और फिर अगले साल की शुरुआत में जनवरी या फिर फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो बांसुरी स्वराज का नाम आगे चल रहा है। हालांकि मनोज तिवारी ने भी जीत दर्ज की है, लगातार तीसरी बार उन्होंने दिल्ली की सीट से जीत दर्ज की है। इसके अलावा दिल्ली को लेकर अगर बात करें तो दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी का नाम भी चल रहा था, लेकिन उसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को फोन कॉल जा सकता है। अभी कुछ देर का और इंतजार करना होगा, पूरी पिक्चर दिल्ली को लेकर भी क्लियर हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली से मंत्री बनाया गया था, साथ ही साथ मीनाक्षी लेखी भी दिल्ली से केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। और अब क्या बांसुरी स्वराज को फोन जाएगा, ये देखना होगा। 2007 में पहली बार दिल्ली बार काउंसिल में शामिल हुई थी बांसुरी स्वराज। 2023 में बीजेपी ने लीगल सेल का सह संयोजक बांसुरी स्वराज को बनाया था। इसके अलावा बीजेपी कोटे से कौन कौन से मंत्री देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन कॉल जा चुका है, ये पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है। थोड़ी देर में जो टी पार्टी होने वाली है पीएम आवास पर, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, जो कि पहले एमपी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब बीजेपी में वो आ गए हैं। मध्य प्रदेश से इनका नाम भी आगे चल रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, 4 बार केंद्र में मंत्री। इससे पहले कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया रह चुके हैं। 2000 बीजेपी में शामिल हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि उन्हें जगह मिल सकती है। कैबिनेट में फोन कॉल पहुंच चुका है। वंदना और रचना, देखिए जिस तरीके से अंजलि ने एक एक नाम को लेकर जानकारी दे दी है कि कौन है प्रबल दावेदार और किसे फोन कॉल जा चुका है, और आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर मेगा कवरेज पर बना हुआ है। मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण की तैयारी शाम में, लेकिन उससे पहले चाय पर चर्चा होगी, टी पार्टी जिसका जिक्र अंजलि ने किया, और एक एक करके फोन कॉल जिन नेताओं के पास गए हैं। चेहरे पर चमक बहुत ज्यादा है। स्टूडियो में भी मेरे साथ में खास मेहमान हैं, राहुल लाल जी हैं, चांदनी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं और बहुत सी ऐसी खबरें भी हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में भी जानना जरूरी है। रौनिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनिक, पश्चिम बंगाल में वो कौन सा चेहरा जिस पर भरोसा दिखा रही है बीजेपी और एनडीए का चेहरा अब मंत्री के तौर पर सामने आने वाला है? एकदम देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा जिसको लेकर हो रहा है वो है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। कोलकाता हाईकोर्ट का जस्टिस था, वो उधर से जो उधर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे, वो तमलुक से 77,000 के ऊपर मार्जिन से उनका जीत हुआ है। उनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है। दूसरा है शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर मतुआ संप्रदाय का है। शांतनु ठाकुर पहले भी एमओएस रह चुके हैं और उनको लेकर भी फिर से एक बार चर्चा चल रहा है कि शांतनु ठाकुर फिर से एमओएस होगा कि नहीं होगा, कि क्योंकि ये मतुआ संप्रदाय का जो वोट बैंक, ये वोट बैंक मैक्सिमम तक डिपेंड करता है शांतनु ठाकुर के ऊपर। दूसरा अगर कहा जाए तो बीजेपी का सबसे वरिष्ठ नेता 3 बार एमपी हुए सौमित्र खा, इनको लेकर भी चर्चा चल रहा है कि सौमित्र खा का इस बार उम्मीद है कि नहीं, सौमित्र खा इस बार जा पाएगा कि नहीं, इसमें भी नजर क्योंकि रहेगा। इस बार बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से, लेकिन उतनी उम्मीदों पर पश्चिम बंगाल की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी क्योंकि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, इसलिए जो संख्या है मंत्रियों की वो इस बार घट सकती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर क्या खबर आ रही है, कितने मंत्री बन सकते हैं? रौनिक,
देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके का खबर आ रहा है कि अभिजीत गंगोपाध्याय उनका एक संभावना है, क्योंकि अभिजीत गंगोपाध्याय का जो डेजिग्नेशन था, कोलकाता हाई कोर्ट का जस्टिस था अभिजीत गंगोपाध्याय, और अभिजीत गंगोपाध्याय को लेकर एक चर्चा चल रहा है कि अभिजीत गंगोपाध्याय के पास फोन कॉल आ सकता है और अभिजीत गंगोपाध्याय इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, अभिजीत गंगोपाध्याय अभी दिल्ली में ही मौजूद है और वो ये शपथ ग्रहण अनुष्ठान में मौजूद भी रहेंगे, और इसी बात को लेकर चर्चा चल रहा है कि अभिजीत गंगोपाध्याय क्या बीजेपी का बंगाल से मिनिस्ट्री में शामिल हो सकता है, क्योंकि बंगाल का अभी का जो सीट शेयर है, जिसमें बीजेपी का 12 सीट है, इसमें से उम्मीद किया जाता है कि बंगाल में एक से एक या दो एमओएस या ठीक है। मिनिस्ट्री सीट, एमओएस का जो सीट वो मिल सकता है और ये बंगाल